你唱舞落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一片光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微拿点酒，陪我看月亮，它记得我们并肩的模样。哪怕岁月长红，眼角染风霜，都是你赠我的糖。अगर तुम मुझे सच बताओगी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और अगर तुमने नहीं बताया, शालो इसे दरोगा के पास ले जाओ। ठीक है, मैं बताती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मुझे पैसे किसने दिए थे। उसने कहा था कि दिया हुआ काम पूरा करना, बाकी किसी की चिंता ना करना। छोटे गुरु जाग गए? नहीं, गुरु अभी तक उठे नहीं है। सोवेन्यू, सोवेन्यू, मैंने खास तुम्हारे लिए मुर्गे का शोरबा बनाया है, जल्दी से पी लो, अच्छा लगेगा। सोवेन्यू, अब जागो भी। छोटे गुरु कहाँ गए? क्या आपने उन्हें देखा? नहीं पता, मुझे नहीं पता, हमने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। इस तरह काम करते हैं क्या? जनाब सू, हाँ, क्या तुम नीचेंग से मिलने यहाँ आए हो? नहीं। हाँ। अंदर क्यों नहीं आते? तुम नीचेंग को बचाओगे ना इस मुसीबत से? हाँ ना? मुझे पता है तुम राजकुमार हो, तुम वाकई में उसे इस मुसीबत से बचाओगे ना? मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश करोगे मतलब? तुम एक राजकुमार हो। जब तुम उन्हें बताओगे कि नीचेंग अच्छी लड़की है, वो किसी को जान से कैसे मार सकते हैं? वो खूनी नहीं है। पीछे हटो। एक राजकुमार भी देश के कानून के सामने कुछ नहीं। अगर मैं उनसे कहूंगा तब भी वो मेरा कहना नहीं मानेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि नीचेंग किसी का खून नहीं कर सकती। वो खून नहीं कर सकते किसी का। वो बहुत अच्छी और सरल लड़की है। जनाब सू, क्या आपको अंदर की बात पता नहीं? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे कुछ भी नहीं पता। चलो राजकुमार, संभल के जाइएगा। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। नीचेंग, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। राजकुमार, आप यहाँ कैसे? लाओ अपना हाथ दो। ये कैसे हुआ? उन्होंने तुम्हें तकलीफ दी? मैं ठीक हूँ। राजकुमार, क्या आप
मेरा संदेशा यांजुआंग, चैंगटियान, चाचा जी और चाचा जी को पहुंचाओगे? जीना और मरना मेरे हाथ नहीं है। उन्होंने तो मुझे उनके परिवार का एक हिस्सा मान लिया था। क्या बकवास कर रही हो? ये तुम निकलने के बाद उनसे कहो। मैं बस तुम्हें यही बताने आया हूँ, विश्वास रखो मुझ पर, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। शुक्रिया राजकुमार, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। इस जगह पर रुककर आपको ज्यादा तकलीफ हो सकती है, आप चले जाइए। मैं नीचांग में तुम्हें बचाने आया हूँ। नीचांग, नीचांग। राजकुमार, चलिए यहाँ से चलते हैं। नीचांग ने किसी को नहीं मारा। येरोंग, तुम फिर से कार्रवाई शुरू करना चाहती हो? हाँ, मैंने नीचांग को चैनलान का पीछा करते हुए देखा, लेकिन मैंने उसे मारते हुए नहीं देखा था। उसके बाद मैंने जो कहा वो सब मैंने अपने मन से कहा था। उस दिन गवाही के बाद मैं पूरी रात सो ही नहीं पाई, इसलिए आज मैं यहाँ आपके सामने सच्चाई कबूल करने आई हूँ। मुझे माफ कीजिए तुम। महोदय, मुझे हर बार भ्रम होते रहते हैं। जब बीमार होती हूँ तो मुझे वो भ्रम ही सारी सच्चाई लगने लगती है। इस वजह से गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए। ये सब बकवास है। तुम कहोगी कि वो खूनी नहीं है तो हम मान जाएंगे? हाँ, तुम ये कहती हो कि तुम्हारा भ्रम है और हम ये भ्रम को मान जाए? मेरी इस बीमारी का इलाज शहर के वैद्य हु के पास हो रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं। हाँ? अरे बाप रे, ये कौन है? हाँ? गुरुजी, मैं हूँ वैद्य हूँ। मोहतरमा येरोंग को ऐसी ही बीमारी है। 2 सालों से वो हमारे यहाँ इलाज के लिए आती है। ये सच कह रहे हैं। ये गलत हो रहा है। ये हमारे साथ गलत हो रहा ये है। गलत है, हमारे साथ धोखा है। तुम्हारी बीमारी के बारे में तुमने बताया क्यों नहीं? हाँ, तुमने बीमारी के बारे में नहीं बताया। तुमने अपने आंखों से नहीं देखा, पर ये बात सच है कि नीचांग शेनलान का पीछा कर रही थी, और ये बात भी सच है कि उसने शेनलान का पता भी पूछा, और हमें ये भी पता चल गया था कि नीचांग आधी रात तक घर वापस नहीं आई थी। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ, जिस रात को हत्या हुई थी उस रात को तुम कहाँ थी? मैं खूनी नहीं हूँ। क्या कोई भी नहीं है जो ये बताए कि तुम उस रात को कहाँ थी? अरे ये मैं पूछ रहा है, ये आखिर जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्या हो गया है? हाँ, मैं बताता हूँ। उस दिन नीचांग मेरे साथ थी। अरे ये कौन है? ये आखिर राजकुमार के साथ थी उस दिन। ये राजकुमार राजकुमार आ गए। अब नीचांग मर जाएगी। कौन है वहाँ पर? न्यायालय के बीच में आने की किसने हिम्मत की? मेरा नाम राजकुमार ओयांग जियू। जिस रात शेनलैन की मौत हुई, नीचांग उस रात को मेरे साथ ही थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने उसे घर तक छोड़ा था। ओयांग जियू? क्या आप राजकुमार लो हो? हाँ, सही कहा आपने। राजकुमार, मुझे नहीं पता था कि आप आए हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी आपसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई और आपके अधिकारियों से कभी मिला नहीं, इसलिए आप मुझे नहीं जानते। चलो उठ जाओ। धन्यवाद राजकुमार। और आप सब भी कृपया करके खड़े हो जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, बहुत शुक्रिया राजकुमार। मुझे बताइए, क्या मेरी गवाही मानी जाती है? अगर आपकी इजाजत हो तो। मेरे राजकुमार, आप झूठ कभी नहीं कहेंगे। राजकुमार, अगर आप स्वयं इस लड़की के लिए गवाही देंगे तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी इसे छोड़ने में। ये मेरी ही गलती है। तो उस हिसाब से
नीचैंग बेगुनाह है, उसे जल्द से जल्द जाने की अनुमति दे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। भाई ये तो कमाल हो गया, इसे छोड़ दिया। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, नहीं नहीं, आराम से। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? चलो वैद्य जी के पास चलते हैं। मैं ठीक हूँ। वहां अदालत में तुम काफी निडर थी, यहाँ क्यों डरी हुई हो? अब तुम बाहर आ गई हो, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। राजकुमार, आप क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। राजकुमार, नीचे रख दो मुझे। हिलो मत। ये ठीक नहीं है। खाना तैयार है। राजकुमार, आज खाने में चिकन है। अरे राजकुमार आप मत कीजिए, रखिए इसे रखिए। सुनो सुनो, यहाँ आओ, बैठो बैठो। हाँ? जल्दी जल्दी आता हूँ। यहाँ आओ। ये लीजिए आपका चम्मच। आओ बैठो बैठो बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नीचांग सही सलामत घर आ सकती है, और ये सब इस नेक इंसान की बदौलत है। चलो एक जाम नीचांग और हमारे अच्छे राजकुमार के नाम। हाँ सुनिए, मुझे सिर्फ ओयांग कहिए। मुझे स्वतंत्र और खुश रहना है। मेरी पहचान अलग है। ओयांग नाम सुनकर मुझे खुशी होती है। आपका आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। जनाब ओयांग, मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप न होते तो हमारे परिवार का अंत हो जाता। हमारे लिए आप तो देवता जैसे हाँ हैं। राजकुमार जी, इस बार तो आपने वाकई कमाल कर दिया। उसमें क्या है, मैंने ज्यादा मेहनत भी नहीं की। नीचैंग, तुम्हारा हाथ कैसा है? हाँ, अभी भी तकलीफ होती है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? बिना मुकदमा खत्म किए वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक बार मुझे पता चलने दो कि इसके पीछे कौन है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सब खत्म हो चुका है, ये बात छोड़ दो। अगर तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हुआ तो भविष्य में तुम सिलाई काम कैसे करोगी? योंगजियांग, अपना मुंह बंद रखो। सब ठीक ही होगा। ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिसे तुम पार ना कर सको। नीचांग, अब तुम्हें बस अपना ध्यान रखना होगा, और फैंग की दुकान तुम्हें फिर से संभालनी होगी। अगर ये सब करने वाला मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे मार दूंगी। चिंता मत करो, कभी ना कभी तो सच बाहर आ ही जाएगा। आप सब बस अच्छी खबर का इंतजार करें। हाँ राजकुमार, ओयांग यही है। हमारा राजकुमार पे भरोसा है। हाँ हाँ, तो चलो एक एक जाम हो जाए। चलो। ओयांग के लिए। मुझे लगा था मैं वापस घर नहीं आऊंगी। क्या तुम जल्दी हार मानने वालों में से हो? फिर कभी कभी मैं अपने आप को बहुत कमजोर समझती हूँ। मुझे पता है कि तुम इसका स्वीकार नहीं करोगे, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। पर आने वाले दिन बहुत ही अच्छे होंगे। कई दिनों से कपड़ों की दुकान भी बंद है, उससे दिक्कत हो रही है, और मुझे पहले भी कैद कर दिया था। मुझे पता नहीं कि फिर से इस दुकान की हालत ठीक होगी या नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जरूर होगा। अगर तुम उस पर विश्वास नहीं रखती तो फिर चेंगतियान और योंगजियान भी विश्वास नहीं रखते। नीचांग, तुम्हारे बलबूते पर यह दुकान खड़ी है। अगर तुमने हार मान ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ बराबर, मैं खुद के बारे में ज्यादा सोच रही थी, उन्हें तो मैं भूल ही गई। मैं बहुत स्वार्थी हूँ। कितने जल्दी तुमने सच अपना लिया। नीचांग, तुम सच में एक अच्छी लड़की हो। हाँ सही में। बस हंसते रहो, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है तो चलो मैं निकलता हूँ, तुम जाओ और आराम करो। राजकुमार, राजकुमार कुछ खा लीजिए। मेरा पेट भरा हुआ है, तुम अब शाओलू के साथ खा लो।
क्या तुमने सुना नहीं? ये लो जाओ। राजकुमार, आपको खाना नहीं खाना? आप तुम कहना क्या चाहती हो? आपने नीचांग के पक्ष में गवाही दी है। ये बात पूरे गांव में फैल गई है। हाँ तो फिर? वो लोग ऐसा ही कुछ करने की साजिश कर रहे होंगे। और वो मेरे खिलाफ भी फरियाद कर सकते हैं। मेरे पास कोई ताकत नहीं तो डर कैसा? राजकुमार, बहन जियोनिन सही कह रही है। आप राजमहल और सरकारी दफ्तरों के मुखिया हैं। आपने फिर से नियम तोड़े हैं और बहुत से लोगों को ठेस पहुंचाई है। क्यों ना हम... क्या तुमने वो काम किया जो मैंने कहा था? राजकुमार, मैं क्या कहता हूँ, ये जो सू परिवार और सरकारी दफ्तर है, इनके बीच सौदे हुए होंगे। मेरे हिसाब से नीचांग पे लगाए गए आरोप ये कभी भी सच हो ही नहीं सकते। पर राजकुमार, मेरा ऐसा मानना है कि और ये फैंग को बर्बाद करने के लिए किया गया है। राजकुमार, ये बहुत सही वजह होगी, है ना? नहीं, सुवेन्यू पर कोई मुसीबत आ पड़ी होगी। राजकुमार लियो किसी भी राजनीतिक चीजों में हस्तक्षेप नहीं करते। बीजिंग में वो कड़ाईगढ़ के अध्यक्ष थे। वो किसी से जाति संबंध नहीं रखते। कोई भी उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। पर मुझे नहीं पता वो यहाँ हस्तक्षेप करने क्यों आए। तुम्हें क्या लगता है, उनका नीचांग से कुछ संबंध होगा? नीचांग तो बदतमीजी करती रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो इतने लोगों को जानती है। एक तो उसका नसीब अच्छा कि वो राजकुमार को तो जानती है। क्या आप कहना चाहते हैं राजकुमार का परिवार बड़ा ना होने के कारण उससे डरने की जरूरत नहीं? और ये भी सच बात है। नीचांग अब इस बात को नजरअंदाज नहीं करेगी। अगर उसे इस बात का पता चल गया कि उसे किसने फंसाया है तो क्या होगा चाचा जी? तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना? ये रोंग, सुनो ना, तू मंदिर कैसे आई? मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी गवाही पीछे ले ली है। अब तुम्हें क्या चाहिए? गवाही देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम्हें रिश्वत किसने दिया है? मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए थे। ये मेरी बीमारी की वजह से हुआ। जहाँ तक मुझे पता है, वैद्य जी इसका इलाज नहीं करते। वो असामान्य महामारी का इलाज करते हैं। अच्छा ये रोंग, तुम इस हद तक पहुंच गई। मुझे दूसरे राज के बारे में बताओ। ये तो तुम बता ही सकती हो। नीचांग, ये नहीं होगा। मैंने खुद खतरा मोल लिया है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकती। मेरी बात को समझो, माफ करो। लेकिन अगर तुमने नहीं बताया तो मुझ पर खतरा जारी रहेगा। अच्छा ये रोंग, मुझे बस यही बताओ। तुम चाहे जितने बार पूछ लो, मेरा जवाब नहीं बदलेगा। मेरे यहाँ अतिथि आए हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। ये रोंग, ये रोंग, ये रोंग। आइए, हाँ, दिखाइए। आइए गुरु। बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। ये देखो। अरे हटो। अरे, ये सब काम बंद कर दो। चलो निकलो यहाँ से। फैंग ने नैतिकता को भ्रष्ट कर दिया है। हम उसे खत्म कर देंगे। हाँ, चलो बाहर करो। मुझे नहीं पता जनाब सु ने ऐसे लोगों को क्यों बुलाया है। पिछली बार तुमने तियानशिनिग्लो के नर्तकियों को यहाँ बुलाया, यहाँ की परंपराओं का अपमान किया, और तुम इतनी जल्दी ये सब भूल भी गई। तुम तो बहुत मूर्ख हो। हम अपनी आंखों से ये सब नहीं देख सकते। हम यहाँ तुम्हें आखिरी बार सूचना देने आए हैं। तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दो।
फैंग ने कभी नीति मूल्यों का अपमान नहीं किया। आप सरासर झूठ बोल रहे हो। आप सब निकल जाइए। मैंने तुमसे इसलिए बात की क्योंकि हम तुम्हारे विरोधी हैं। 3 दिनों के अंदर तुम्हें दुकान बंद करनी होगी। मेरे अगले आदेश तक तुम दुकान खोल नहीं सकोगी जब तक हम नहीं बताते। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी। फैंग की दुकान कभी बंद नहीं होगी। आप सब वापस आ जाइए। अगर तुम अच्छी लड़की होती तो तुम पे खून का इल्जाम नहीं लगता। हाँ सही कहा आपने। उसका नसीब बहुत बुरा है। क्या पता किसने मारा होगा। और यहाँ बहुत अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। न्यायालय ने तो मुझे बेगुनाह साबित कर दिया है। अगर आपको पता नहीं है तो उनसे जाकर पूछ लीजिए। तुम क्यों डर रहे हो? हाँ, ये लड़की हर वक्त सबको धमकाती रहती है। ये बेगुनाह है कि नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। तुम्हें जो करना है वो करो। हाँ? नीचेंग, अब हम क्या करें? उन्हें बोलने दो। हम अपना काम करते हैं। जिसने किसका बुरा ही नहीं किया है वो क्यों डरे? पर सामग्री तो हमें उनसे ही खरीदनी पड़ती है। अगर ग्राहक ने नहीं मांग की तो हम उन्हें पूरा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा तुम्हारा हाथ भी अभी तक ठीक नहीं हुआ। हमारे पुराने ग्राहक ने भी कपड़े खरीदने से मना कर दिया है और ऐसा ही चलता रहा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। चाचा जी, चाचा जी, क्या आपने नीचांग की दुकान बंद करवाई है? मैंने तुम्हें कमरे में रहने के लिए कहा है ना। तुम्हें कहीं भी जाने के लिए बिल्कुल मना किया था ना मैंने। अभी कुछ मत पूछो, जाओ। ये नीचांग के बारे में इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ? तुम बिल्कुल नहीं पूछ सकते उसके बारे में, समझ में आया? अभी से तुम उस लड़की के साथ कुछ वास्ता नहीं रखोगे। चाचा जी, आप इतने बुरे कैसे हो सकते हो? शेनलेन के मौत के सिलसिले में उसकी जांच हो रही थी। अगर अभी कुछ नहीं किया तो पता चलेगा खून तुमने किया। तुम्हारे लिए ना सही लेकिन परिवार के लिए चीजें और बिगड़ ना जाए। क्या तुम्हें क्रूर लगता है? लेकिन फिलहाल यही करना सही होगा। लेकिन मैं शिव परिवार पर आंच नहीं आने दे सकता। बेटा वेन्यू, एक आदमी को सभी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। अपने प्यार के लिए अपने परिवार पर आंच ना आने दो, समझ रहे हो? तुम्हारे कंधों पर हमारे शिव परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। बिना बात के तुम इसमें फंसना क्यों चाहते हो? योनशेंग ने कहा तुम पीछे सो रही होगी। उसने कहा तुम्हें परेशान ना करे। क्या उसे सोना बहुत ही पसंद है। तुम्हारे हाथ। वो सब ठीक है, बस थोड़े अकड़ गए हैं। मुझे इसमें तकलीफ होती है लेकिन घर के काम करने में नहीं होती। तुम क्या कर रही हो? मैं मदद करूं? शुक्रिया। वो हमें सामग्री देना बंद करेंगे। हम उनसे कुछ खरीद भी नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे ग्राहक अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं। हमें उनकी मांगे तो पूरी करनी ही है। हमें तो अब सामग्री खुद ही बनानी होगी। वो नीली घास, वो किस लिए है? ये नीली घास तो प्राकृतिक रंग है। इस रंग से कपड़े सुंदर और टिकाऊ बनते हैं। इस काम को खत्म करने के बाद तुम क्या करोगी? मैं जब तक यहाँ हूँ वो हमारी दुकान नहीं बंद कर सकते, ना मुझे रोक सकते हैं। लेकिन मुझे ये बात का पता लगाना है, मेरे साथ ऐसे सुलूक कौन कर सकता है। लेकिन तुम्हें ये भी देखना चाहिए कि तुम कितनी खतरनाक हो गई हो। मेरा एक सुझाव है, दुश्मन अंधेरे में है और तुम उजाले में।
राजधानी छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। सब खत्म होने के बाद वापस आ जाना। क्या? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों जाऊँ? नीचैंग, फिलहाल अभी वक्त ठीक नहीं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। मेरा कोई परिवार नहीं, ये फैंग परिवार ही मेरा सब कुछ है। चाचा चाची योंगजियांग और चेंगटियांग, ये मेरा परिवार है। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन अब समय ठीक नहीं है। तुम्हें खुद को बचाना होगा। मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मुझे अपराधी की तरह छुपना पड़ेगा? मैं मरने से नहीं डरती। मैं डरती हूँ कि मैं सीधी सादी लड़की हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूंगी। तुम मुझसे एक वादा करो, निजी तौर पर छानबीन करना बंद करो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम पहले मुझसे आकर कहो। क्या तुम्हें कर पाओगी? भरोसा रखो, चाहे कुछ भी हो, मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। पिताजी, माँ, भैया, मैं ये जरूर कर सकती हूँ। मैं बेहतर बनूंगी। शुक्रिया राजकुमार। ये बांसुरी तुम्हारे लिए। जब भी मुझे बांसुरी बजाने का मन करेगा तो मैं तुमसे मांग लूंगा। तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? योंगजियांग, तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वैसे मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए, लेकिन आपको उसे थोड़ी तकलीफ होगी। आपके सिवा मैं किसी की मदद भी नहीं ले सकती। तुम मेरा इतना ख्याल कब से करने लगी? जरा मुझे भी पता चले। जब मैं काल कोठरी में थी, क्या कहा तुमने? वो कपड़े बना रहे हैं? जी हाँ, जरूर। उन्होंने आदेश दिया था कि दुकान बंद करें और उन्होंने कोई मदद भी नहीं की।
लेकिन वो ग्राहकों की मांगे लेते ही जा रहा था। वो पूरी रात जागकर कपड़ों को रंग देते हैं। लीजिए, क्या हम इस बारे में गुरु से बात करें? उन सबको काल कोठरी के अंदर डाल देना चाहिए। नहीं, देखो नीचांग बहुत चालाक है, और तो और उसके ग्राहक भी बहुत रईस खानदान से है। नीचांग ने उन्हें अपने वश में कर लिया है। कोई उनके खिलाफ नहीं जाएगा, वो लोग बड़े खानदान से है। अगर नीचांग पकड़ी भी गई और इन अमीर ग्राहकों को कपड़े मिलने में देरी हुई, वो लोग उसे बचा लेंगे और काम बिगड़ जाएगा। तो फिर क्या उन्हें ऐसे ही व्यापार करने दे? तो फिर उन पे रोक लगाने का क्या फायदा हुआ? उन्हें व्यापार करना है ना, तो करने दो उन्हें। अगर वो सफल हुए भी तो वो उनके नसीबों की बात है। काम कैसे चल रहा है? देखो ये अच्छा है ना। ठीक है, हमें एक और रात जागनी होगी, कल तक पूरा काम खत्म कर देते हैं। अच्छा सुनो, अगर इन कपड़ों को हमने ही रंग दिए तो कैसा रहेगा? आगे चलकर हम इसे बेच भी सकते हैं। हमारे पास तो बनाने की सामग्री भी है। सपने देखना बंद करो। असली कपड़े तो गांव वालों ने खरीद लिया है। क्या उनकी इतनी ताकत है कि वो इतना सब खरीद सके? क्या पूरी राजधानी वो चलाते हैं? मेरी बात सुनो, इतना गुरूर अच्छा नहीं है। हर चीज का ख्याल रखना जरूरी है। नीचांग, तुम जाकर आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। हम दोनों है ना? हाँ नीचांग, तुम्हें जाके आराम करना चाहिए। तुम दोनों जागना बंद करो, बाकी का काम कल कर दो। नहीं, ये काम आज रात तक हो जाना चाहिए। कपड़े पहुंचाने का दिन नजदीक आता जा रहा है। ठीक है, फिर योनजियांग तुम जाकर आराम कर लो। नहीं। सुनो, तुम जाकर सो जाओ, मैं यहाँ काम कर लूंगा। लेकिन मुझे मैंने कहा ना, मैं देख लूंगा, जाकर सो जाओ। जिद मत करो। चेंगटियांग को तुम्हारे लिए बुरा जरूर लग रहा है। चलो जाओ सोने। इतनी देर रात को कौन हो सकता है? आप कौन? जनाब, इस तरफ आइए। बताइए, बात क्या है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या है? मैं जैंग के घर में काम करने वाली हूँ। गुरु मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मैंने गुरुजी से उनका कुछ सोना और चांदी चुरा लिया घर जाने के लिए। जनाब, बहुत देर हो गई है, मुझे बेचने के लिए कोई दुकान नहीं मिली। क्यों ना आप ही ये सारी चीजें खरीद ले? नहीं, ये चोरी का माल है, इसे मैं कैसे खरीद सकता हूँ? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं आपको छूट देती हूँ, आपसे जितना बने दे दो। नहीं, तुम्हें ये अपने मालिक को वापस देना होगा। अगर उन्होंने इसकी शिकायत की तो तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। तुम अब भी बहुत छोटी हो, तुम्हें ऐसे बुरे रास्तों पर नहीं चलना चाहिए। अरे जनाब, आपको पता नहीं उस घर में मैं किस हालत में रह रही हूँ। क्या आपको पता है, वो मुझे खाना तक नहीं देते थे, और तो और वे हर दिन मुझे मारते थे। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे जलाया भी है और लकड़ी से तक पीटा है। एक बार उन्होंने मुझे ईंट से मारा। मुझ पर बहुत ज्यादती हुई है। जनाब, मुझे घर जाना है। देखो, तुम मुझे छुओ मत। तुम्हारी हालत मैं समझ सकता हूँ, मगर ऐसा करना गलत है। तुम्हारे साथ तो सरासर नाइंसाफी हुई है। देखो, ये निशान अब तक यहाँ है। अरे नहीं, एक लड़की के साथ वो ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? मुझे तुम पर तरस आ रहा है। जनाब, मेरी समझ में आ गया। चाहे जो हो, मैं चोरी नहीं कर सकती। मैं इसे अभी वापस कर देती हूँ। ये तो अच्छी बात है। अरे सुनो, ये करते हुए किसी के नजर में मत आना और संभल कर जाना।
इस दुनिया में इतने बुरे लोग कैसे हो सकते हैं? पैसा आने के बाद लोग सच में बदल जाते हैं। लानत है इन लोगों पे। अब सब कुछ ठीक हो गया होगा। मेरे कपड़े, मेरे कपड़े, मेरे कपड़े, मेरे कपड़े। क्या हुआ? इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो मेरे कपड़ों के साथ क्या हो गया है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? लेकिन ऐसा क्यों? इसमें हानिकारक चीज है। ऐसे कैसे? ये नहीं हो सकता, ये रंग मैंने बनाया है। हाँ, मैं कल रात से यहाँ पहरा दे रहा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? निचेंग, तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? तुम इस कपड़े की हालत देखो, ये जानबूझकर किया है। आखिर ये कौन कर सकता है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये फिटकरी है। फिटकरी का तेल? बस इतना? हाँ, इसका तेल बहुत हानिकारक होता है। ये किसी भी चीज का सर्वनाश कर सकती है। मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। तो ये चीज इस पे लगा हुआ क्या है? और मैं कल यहाँ रात से पहरा दे रहा हूँ। बस थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई। क्या वो? क्या कहा तुमने? वो आधी रात को मेरी आंख लग गई थी। उस वक्त किसी लड़की ने यहाँ खटखटाया था। उसने कहा उसने कुछ सामान चुराए हैं और वो मुझे बेचना चाहती थी। लेकिन ये काम वो नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरे सामने खड़ी थी और बहुत रो रही थी। तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए उसका साथी भी आया होगा। साथी? अब ये कौन सी नई मुसीबत हमारे सर पे आ गई है? कौन है ये नालायक? मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सारे कपड़े खराब कर दिए। अब तो बहुत कम समय बचा है। ये मेरी गलती है। मुझे रात में सोना ही नहीं चाहिए था। चाचा जी, अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं है। हम जरूर कुछ नए कपड़े खरीदेंगे। नया कपड़ा खरीद भी लिया तो भी अब रंग लगाने में बहुत वक्त जाएगा। फिर बस सिलाई और कढ़ाई बचेगी। मैं ग्राहकों को जरूर समझाऊंगी। एक काम करते हैं, पहला ये रंग फेंक देते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं। अब हम सब हर पड़ाव पर नजर रखते हैं, कोई आलस नहीं करेगा। निचेंग, तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया होगा? ध्यान से करना। वो आ गए। चाचा जी, चाचा जी। हाँ, कपड़ा कहाँ है? हम दोनों ने पूरा शहर छान मार ली। सभी कपड़े बिक गए, कुछ भी नहीं बचा। क्या एक भी नहीं बचा? ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ लोगों से पूछताछ की। सू परिवार ने सारे कपड़े खरीद लिए हैं। अधिकारियों की मदद से उन्होंने बाजार के सारे कपड़े ले लिए। हमारे लिए कुछ नहीं बचा। वो लोग इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? चाची जी, आप चिंता मत कीजिए। सू परिवार बहुत ही बेशरम है। वो व्यापार में हमारी बराबरी नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ ऐसी घटिया हरकत की है। इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। रुक जाओ। ऐसे लड़ने से सब ठीक हो जाएगा? हम पहले ही काफी परेशानी में हैं। अब ये एक और बात, हम इसे संभाल नहीं पाएंगे। तो हम और क्या करें, आप बताइए। मुझे बताओ, बिना कपड़ों के हम रंग किस पर लगाएंगे और ग्राहकों की मांग को हम पूरा कैसे कर पाएंगे? आप लोग चिंता मत कीजिए। पहले ये काम पूरा करते हैं, फिर आंगन साफ करते हैं। बहुत देर काम कर लिया, अब आराम करते हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मैं कुछ करती हूँ, मुझे सोचने का वक्त दो। नीचैंग, राजकुमार, आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ।
ये बात तो तुम किसी से भी कह सकती थी। तुम एक असामान्य लड़की हो। अगर ये बात किसी और को गलती से भी पता चल गई। चाचा जी, जितने कम लोग इसे जानते हैं उतना अच्छा। मैं खुद अगर ये काम कर लूं तो बेहतर होगा। बेटा वेंज्यू, तुमने अपने आप को शिव परिवार में पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद चाचा जी, मैं बिल्कुल यही करना चाहती हूँ। जहाँ तक सू परिवार का सवाल है, मैं उनके लिए कुछ भी कर लूंगी। अगर हम सफल हुए तो ये मेरे लिए और सबके लिए बेहतर होगा। अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची। देखते हैं ये नाटक कितने दिन चलता है। वो बस कपड़े ही नहीं तो अपनी क्षमताओं को भी खो बैठेगी। चाची जी, नीचांग यहाँ है। चाची जी, आप छूट गए। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो मैं वहीं मर जाती। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। चाची जी, आप खड़े हो जाइए। मैंने आपको नहीं बचाया है, इन्होंने बचाया है। इनका शुक्रिया अदा कीजिए। राजकुमार ओयांग, आपका दिल बहुत बड़ा है। इस एहसान के लिए बहुत शुक्रिया। उसमें क्या है? नीचांग ने कहा तो मैंने आपको छुड़वा दिया। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो आपने चाची जी को कैसे बचाया? तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मैं अपने एक रिश्तेदार के पास गया था और मैंने ढूंढ लिया उस शख्स को जिसने आपको फंसाया था। उसने अपना अपराध मान लिया और इस तरह हुई आपकी रिहाई। हाँ, मुझे मेरी खानदानी जमीन वापस मिल गई। नीचांग जी, राजकुमार ओयांग, मेरा पूरा परिवार आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखेगा। मुबारक हो, आपको आपकी जमीन वापस मिली। अब आप चैन की जिंदगी जी सकते हैं। मैंने खास चाची जी को तुमसे मिलाने लाया है, तुम्हारा काम पूरा करने के लिए। तो तुम अब बातें करो, फिर मैं शाओलू से कहकर बाकी का इंतजाम करता हूँ।不负所